Hi, good morning, good afternoon, good evening. This is CA Foundation November 21 and I will be starting with paper number 2, Law. कोई मुझे बताएगा ये लॉ का मतलब क्या होता है? कोई मुझे बताएगा लॉ का मतलब क्या होता है? ओके, और कानून. वेरी गुड यार. कानून, लॉ इज कानून. आपने वो मूवी में देखा होगा, पिक्चर के अंदर कोर्ट के रूम के अंदर वो एक आंटी है, उनके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, ऐसे तराजू लेके खड़ी हुई है, कानून अंधा होता है, दैट वेज. तो दैट इज बेसिकली लॉ, देश का कानून जिसको हम सबको पालन करना होता है, फॉलो करना होता है. ठीक है. पेपर नंबर 2 लॉ है. इट्स अ सब्जेक्टिव पेपर. 100 मार्क का पेपर है, उसमें से 60 मार्क्स कंप्राइजेस ऑफ लॉ, 40 मार्क्स बिलोंग्स टू बिजनेस कम्युनिकेशन. सो फॉर दैट 60 मार्क हमारे को क्या क्या पढ़ना रहेगा? हमारे को ये 5 एक्ट है जो हमारे को पढ़ने रहेंगे. पहला एक्ट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, हैज 6 यूनिट्स. देन वी हैव द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, 4 यूनिट है उसमें. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 3 यूनिट, कंपनीज एक्ट एंड द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट. सो दैट्स हाउ हमारा जो सिलेबस है, ये 5 एक्ट है जो हमारे को पूरे पढ़ने रहेंगे. दीज 5 एक्ट आर सब्जेक्टिव. लॉ is considered to be one of the most difficult subject at CA foundation level. Reason being it is a subjective paper. तो क्योंकि subjective है इसके लिए थोड़ा सा difficulty portion इसको ज्यादा लगता है, पर हम इसको पढ़ेंगे बहुत आसानी से, एग्जाम्पल्स के थ्रू चीजें ध्यान रखते हुए, और वो आसानी से आप पूरा इसको कवर कर पाएंगे. इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. लिखना आना आपको जरूरी है बस इसके अंदर. ठीक है. सो आई विल बी स्टार्टिंग विद द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 फ्रॉम टुडे. इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना है. आपने इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में कहीं ना कहीं सुना है. कहां सुना है? इंडियन. वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. पार्टनरशिप के अंदर आपने इसके अंदर सुना है. आप कहीं बात कर रहे थे हु कैन बी पार्टनर, पर्सन्स. पार्टनरशिप में पढ़ा था पर्सन्स, तो कम से कम 2 चाहिए, मैक्सिमम 50 चाहिए, वो तो है ही लिमिट. इसके अलावा हु कैन बी पर्सन, पार्टनरशिप में अपने उसके बारे में बात करी थी. हु कैन बी पर्सन, उसके बारे में बात करी थी. कौन कौन पार्टनर नहीं हो सकता, ये आपने पढ़ा है. कोई कौन कौन पार्टनर नहीं हो सकता, इसके बारे में आप पढ़कर आए हो. कौन कौन पार्टनर नहीं हो सकता, कौन कौन पार्टनर नहीं हो सकता? कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा. हाँ, वेरी गुड, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. माइनर, अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. इन तीनों की बात आज अपन वापस करेंगे जब अपन लॉ पढ़ेंगे. ये माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, अनसाउंड माइंड वाला पार्टनर नहीं हो सकता, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी अदर लॉ वो वाला पार्टनर नहीं हो सकता. ये सारी कहानी जो आई है वो कहां से आई है? इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से आई थी. ठीक है. वहां आपने जब पढ़ा था तो वहां पे इसका रेफरेंस देखा है. द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का आपने रेफरेंस वहां पर देखा है. कोई मुझे बताएगा ये एक्ट जो है या 1872 है, ये 1872 क्या है? चलो पहले 1872 की बात करते हैं. 1872 क्या है? ईयर जिसमें ये अप्लाई हुआ. 1872 इज द ईयर जिस साल पार्लियामेंट ने, संसद ने इसको पास किया है. दैट इज द ईयर इन विच इट गॉट पास्ड बाय आवर पार्लियामेंट. ठीक है. तो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. एक्ट का मतलब लॉ. देखो देश में क्या होता है, कानून एक्ट या बनने का ये जो प्रोसीजर है, उसमें सबसे पहले एक बिल बनाया जाता है. बिल बनाया जाता है मतलब एक रफ ड्राफ्ट तैयार किया जाता है. उस रफ ड्राफ्ट को के अंदर सब कुछ लिखा होता है कि हम क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं. देन द ड्राफ्ट इज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड टू बोथ द हाउसेस ऑफ द असेंबली. तो लोकसभा राज्यसभा के अंदर उस ड्राफ्ट को, उस बिल को पेश किया जाता है, जहां पे जो हमारे एमपीज हैं, राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, वो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं. उसमें कुछ अमेंड करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ डिलीट करना है, उन सब चीजों के बारे में बातें करते हैं. और डिस्कस करके पहले लोकसभा उसको पास करता है. अगर यूनानिमस अप्रूवल मिल जाता है और अप्रूवल हो जाता है मेजॉरिटी के साथ में, तो लोकसभा उसको राज्यसभा के अंदर भेज देता है. राज्यसभा में अगेन सेम प्रोसीजर फॉलो होता है. डिस्कशन किया जाता है, कुछ चीज ऐड अमेंड करनी है वो करा जाता है. अगर सब कुछ सही लगता है तो उस बिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, कौन है अभी देश का प्रेसिडेंट?
अभी देश का प्रेसिडेंट कौन है? कौन है, कौन है? वेरी गुड, मिस्टर रामनाथ कोविंद। तो उनके पास में, प्रेसिडेंट साहब के पास में हम इस बिल को भेजते हैं, वो प्रेसिडेंट उस बिल को पढ़ते हैं, उसको लगता है कि ये सब कुछ सही है, तो उसके ऊपर सिग्नेचर करते हैं। सिग्नेचर करके ये ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, जैसे आपकी मैगजीन होती है, सबके स्कूल्स में मैगजीन निकलती है, वैसे सरकार भी एक ऑफिशियल गैजेट निकालता है। उस ऑफिशियल गैजेट के अंदर सब कुछ लिख दिया जाता है, बता दिया जाता है कि ये एक्ट जो है वो अब पास हो चुका है। एंड आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट एंड द पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट या रादर नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, एक बिल एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। सो दैट्स हाउ अ ब्रीफ अबाउट कि किस तरह से एक बिल जो है, एक एक्ट फॉर्मेशन होता है। 1872 के अंदर, आजादी से बहुत पहले ये एक्ट बन चुका था, बिल पास हो चुका था। ठीक है, पढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है सेक्शन 2 सबसेक्शन बी, सेक्शन 2 सबसेक्शन बी यहां लिखा हुआ है। सेक्शन 2 ब्रैकेट लगा के लिखा हुआ है छोटा बी, तो इसको पढ़ने का तरीका है, दिस इज सेक्शन 2, दिस इज सेक्शन 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर सेक्शन 2। अब सेक्शन का मतलब क्या है? तुमने कभी कोई पीछे पुरानी बॉलीवुड मूवी देखी होगी, पुरानी बॉलीवुड मूवी देखी है क्या? देखिए कोई पुरानी बॉलीवुड मूवी, सबने देखी है। उसमें कोई ना कोई कोर्ट का केस चल रहा होगा, तो उसमें कोर्ट ने, जज ने ऑर्डर दिया, मुलजिम को धारा 420 के तहत सजाए मौत दी जाती है, टू बी हैंग्ड टिल डेथ एंड ठप, टू बी हैंग्ड टिल डेथ एंड ठप। वो धारा 420 के तहत, धारा इज बेसिकली सेक्शन, सेक्शन 420 ऑफ द इंडियन पीनल कोड के तहत अगर मर्डर किया है किसी ने तो उसको सजाए मौत, टू बी हैंग टिल डेथ दिया जाता है। तो ऐसे हर एक्ट में जो जो बातें लिखी गई है, वो बातें जहां लिखी गई है उसको बोलते हैं सेक्शन, और उसमें फिर अलग अलग सब सेक्शन, सब क्लॉज इस तरह से चीजें ऐड करी जाती है। एट अ सी फाउंडेशन लेवल बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है ये सेक्शंस के नाम नंबर, पर हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 2 सबसेक्शन बी ने प्रॉमिस की डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले इन जनरल बताओ ये प्रॉमिस होता क्या है? जनरल पूछ रहा हूं, मतलब प्रॉमिस क्या होता है एक जनरल भाषा के अंदर? प्रॉमिस, व्हाट इज प्रॉमिस? वादा, प्रॉमिस इज वादा, वादा किया था निभाना पड़ेगा, दैट टाइप्स वादा। ओके ठीक है, तो प्रॉमिस इज बेसिकली वादा। डेफिनेशन पढ़ते हैं, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से पढ़ना। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल, जब व्हाट इज प्रपोजल? What is proposal? अरे अरे अरे, what is proposal? तुमने कभी किसी को प्रपोजल दिया क्या? यति बोल रही है हाँ दिया। तुमने, बाकी लोग किसी ने कभी, निश्चल ओ मेरे भाई, कभी किसी को प्रपोजल दिया क्या? दिया है? खुशी देखो लड़के के चेहरे पे, खुशी तो हाँ सर दिया है, मतलब ऋतिक दिया। शर्माने वाली क्या बात है इसमें? शर्मा के और ब्लश क्यों कर रहा है? तो ये बता मेरे को, दिया तो दिया है, इसमें क्या हो गया? दिव्यांश, यस सर, सब लड़के एकदम। यमन, अरे यार प्रपोजल की बात कर रहे हैं यार हम बीच में नहीं, अभी अभी यमन की बारी है। यमन, प्रपोजल दिया है क्या? प्रपोजल दिया है क्या? दिया है? ऐसे जैसे दबे दबे स्वर में आवाज आ रही, हाँ हाँ सर। ऋषभ, ऋषभ अनम्यूट करके, अनम्यूट करके। ऋषभ, दिया तो बता दे, नहीं दिया तो मना कर दे यार, इसमें क्या है ऐसे? अच्छा अच्छा हाँ, सिर हिला दे। दिया क्या? ऐसे सिर हिला दे अगर दिया तो, और नहीं दिया तो मना कर दे। सिर भी नहीं ला रहा यार, ये तो कोई बात नहीं है, मतलब यार गलत बात है यार ये तो। अच्छा निश्चल, ऑफर तो दिया,
सॉरी प्रपोजल तो दिया, प्रपोजल तो दिया, वो प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ क्या? और यमन एक्सेप्ट हुआ क्या? अरे वाह। ऋतिक? अच्छा एक बार हुआ, ओहो, और कितनी बार करना था, मतलब कितनी बार एक्सेप्ट कराना था मतलब जीवन के अंदर? दिव्यांश? नहीं हो, एक्सेप्ट नहीं हुआ, ओहो, दुख ही बहुत है जीवन में लोगों के। अच्छा कोई बात नहीं बच्चों, प्रपोजल का मतलब होता है वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। प्रपोजल का मतलब होता है ऑफर। प्रपोजल का मतलब क्या होता है? ऑफर। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल मतलब ऑफर इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयरटू। सिग्निफाइज हिज असेंट देयरटू मतलब हाँ वरना। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। मतलब ऑफर plus acceptance, proposal when accepted results into a promise. Offer plus acceptance, proposal when accepted results into a promise. Proposal plus acceptance results into a promise. मतलब एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे दिमाग में जो एग्जाम्पल है उसकी बात नहीं करनी, इधर एग्जाम्पल देखो। मैंने बोला मैंने बोला मैंने बोला किसको बोला, तुम को ढूंढते हैं। मैंने बोला कनिष्क को। कनिष्क एकदम अंधेरे में बैठता है, एकदम अंधेरे के अंदर, बोली शक्ल दिखनी नहीं चाहिए, कैसे देख ले। तो मैंने कनिष्क को बोला कनिष्क कनिष्क विल यू बाय माय ऑडी A7 फॉर ₹10,00,000। मैंने कनिष्क को बोला कनिष्क विल यू बाय माय ऑडी A7 फॉर ₹10,00,000। कनिष्क, मैंने क्वेश्चन किया है, विल यू बाय माय ऑडी A7 फॉर ₹10,00,000। तो मैंने कनिष्क को क्या दिया है? ऑफर दिया है। मैंने कनिष्क को क्या दिया है? ऑफर दिया है। ठीक है, विल यू बाय माय ऑडी A7 फॉर ₹10,00,000। कनिष्क आंसर कर मेरे भाई, विल यू बाय माय ऑडी A7 फॉर ₹10,00,000? हैं? मना कर रहा है, इतनी हिम्मत? अच्छा जा, नहीं पूछते, कैंसिल, तू क्लास के बाहर। अच्छा दूसरे से बात करते हैं। ओ ऋतिक, विल यू बाय माय ऑडी A7 फॉर ₹10,00,000? कनिष्क का नाम हटा दो, इसने मना कर दिया, लड़का खराब है। एक तो अंधेरे में रहता है फिर मना भी करता है। ऋतिक विल यू बाय माय ऑडी A7 फॉर ₹10,00,000? अगर मना किया ना तो सही में क्लास के बाहर निकाल दूंगा। ऋतिक विल यू बाय माय ऑडी A7 फॉर ₹10,00,000? वेरी गुड बॉय। ऋतिक ने बोला यस सर आई विल बाय योर ऑडी A7 फॉर ₹10,00,000। सो मैंने ऋतिक को ऑफर दिया कि ऋतिक विल यू बाय माय ऑडी A7 फॉर ₹10,00,000। ऋतिक ने बोला यस सर आई एम रेडी टू बाय योर ऑडी A7 फॉर ₹10,00,000। सो ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड रिजल्ट्स इनटू अ प्रॉमिस। तो मैंने और ऋतिक ने एक प्रॉमिस किया है। मैंने किस चीज का प्रॉमिस किया? मैंने ऑफर दिया, ऋतिक ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मैंने ऑफर दिया, ऋतिक ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। किस चीज का ऑफर, किस चीज का एक्सेप्टेंस हुआ है? ऑडी A7 और 10,00,000। ऑडी A7 और ₹10,00,000। मैंने ऋतिक को क्या दिया? ऑफर। किस चीज का ऑफर दिया है? ऋतिक विल यू बाय माय ऑडी A7 फॉर ₹10,00,000। ऋतिक ने बोला यस सर आई एम रेडी टू बाय योर ऑडी A7 फॉर ₹10,00,000। तो ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड रिजल्ट्स इनटू अ प्रॉमिस। तो एक प्रॉमिस मैंने किया है ऋतिक को कि मैं अपनी ऑडी A7 दूंगा। दूसरा प्रॉमिस ऋतिक ने मुझे किया है कि ऑडी A7 के बदले वो मुझे 10 लाख रुपए देगा। ठीक है क्या? बात समझ में आती है क्या? सो प्रपोजल, देखो एक तीर कमांड भी लगा रखा है मैंने नीचे। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड रिजल्ट्स इनटू अ प्रॉमिस। प्रपोजल जब एक्सेप्ट होता है तो वो क्या बन जाता है? एक प्रॉमिस बन जाता है। देखो ये जो है ना, ये ऋतिक है और ये मैं हूं। मैंने बोला ऋतिक विल यू बाय माय ऑडी A7 फॉर ₹10,00,000 कि मेरी ऑडी A7 है, दिस इज माय ऑडी A7।
ठीक है, मैं ऋतिक बोला ऋतिक विल यू बाय माय ऑडी ए7 फॉर 10 लाख, ऋतिक बोला यस सर आई एम रेडी टू बाय योर ऑडी ए7 फॉर रुपीज 10 लाख। तो हमने एक दूसरे से क्या कर लिया है, प्रॉमिस कर लिया है। देन सेक्शन 2 सबसेक्शन ई, सेक्शन 2 सबसेक्शन ई लिखा है अग्रीमेंट। क्या लिखा हुआ है, अग्रीमेंट लिखा है इसके अंदर, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस forming consideration for each other, every promise and every set of promises forming consideration for each other results into an agreement, results into an agreement. So promise के बदले promise forming consideration for each other, promise के बदले promise forming consideration for each other results into an agreement, results into an agreement। मतलब मैंने और ऋतिक ने क्या एक अग्रीमेंट किया है क्या, मैंने और ऋतिक ने क्या एक अग्रीमेंट किया है क्या, अग्रीमेंट किया है। किस बात का अग्रीमेंट किया है कि मैं ऋतिक को क्या दूंगा, मेरा प्रॉमिस क्या है, मैं ऋतिक को क्या दूंगा, ऑडी ए7, और उसके बदले ऋतिक मुझे क्या देगा, 10 लाख रुपीस। सो प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस, एक प्रॉमिस मेरा, दूसरा प्रॉमिस ऋतिक का, प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर रिजल्ट्स इनटू एन अग्रीमेंट, इट रिजल्ट्स इनटू एन अग्रीमेंट। हिंदी समझना, एक शब्द आया है कंसीडरेशन, कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। समथिंग लिखा है ना, बराबर बराबर नहीं लिखा हुआ है, समथिंग लिखा है, कुछ एक रिटर्न में मिलना चाहिए। मुझे मेरी ऑडी ए7 के बदले, मुझे मेरी ऑडी ए7 के बदले क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 10 लाख, और ऋतिक को 10 लाख के बदले क्या मिल रहा है, ऑडी ए7। सो प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर रिजल्ट्स इनटू एन अग्रीमेंट। तो क्या मैंने और ऋतिक ने एक अग्रीमेंट किया है क्या, मैंने और ऋतिक ने एक अग्रीमेंट किया है क्या, पक्का, पक्का, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। लिखा है सेक्शन 2 सबसेक्शन एच, सेक्शन 2 सबसेक्शन एच लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2 सबसेक्शन एच लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। सो सेक्शन 2 सबसेक्शन एच लिखा है कॉन्ट्रैक्ट, लिखा है एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, एन अग्रीमेंट which is enforceable by law। so an agreement जो लॉ से एनफोर्स हो जाए वो क्या निकलता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। समझना समझना, मैंने ऋतिक को बोला ऋतिक वैल्यू बाय माय ऑडी ए7 फॉर रुपीज 10 लाख, ऋतिक ने बोला यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर आई विल बाय योर ऑडी ए7 फॉर रुपीज 10 लाख। तो मैंने प्रॉमिस किया और ऋतिक ने प्रॉमिस किया, प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर रिजल्ट्स इनटू एन अग्रीमेंट। तो हमने एक अग्रीमेंट कर लिया, हमने लॉयर को बुलाया, स्टैम्प पेपर के ऊपर ये सारी बातें लिखी कि मैं अपनी ऑडी ए7 बेचने वाला हूँ, ऋतिक इसके बदले मुझे 10 लाख रुपीस देगा, इस डेट को डिलीवरी होगी, फलाना निकाला, सारी बातें करी, स्टैम्प पेपर के ऊपर दोनों पार्टीज ने साइन कर ली, मैंने साइन करे, ऋतिक ने साइन करे। सब कुछ करने के बाद हमने सारा एक फॉर्मेशन कर लिया, एक स्टैम्प पेपर पे लिख लिया। तो ये क्या एक कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये एक कॉन्ट्रैक्ट है? कितने लोग बोलते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई है ऐसा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब अगर 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 एन अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ, अगर 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 बाद में मेरे में से या ऋतिक में से कोई भी एक पार्टी मना कर दे कि ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, तो क्या हम एक दूसरे के अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं, जाकर कोर्ट केस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऋतिक अब ऑडी ए7 खरीदनी पड़ेगी, ध्यान रखना तू बच के भाग नहीं सकता, 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, 10 लाख रुपए मांगता हूं, ये सारे लोग गवाह हैं, तूने हाँ भरी है,
ठीक है। सो हम दोनों पार्टीज ने क्या कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया। हम दोनों पार्टीज ने क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया। अच्छा ठीक है, एक दूसरी बात समझते हैं, एक दूसरी बात समझते हैं ना। ये भावना, भावना का दोस्त कौन है यहां पर? भावना का दोस्त कौन है? कोई दोस्त नहीं है? अरे कोई एक आधी दोस्त तो होगा भावना का। नहीं, अच्छा चलो, निष्ठा और निष्ठा का दोस्त कौन? दोस्ती नहीं है, मतलब दोस्ती खत्म हो गई जीवन से, मतलब कोरोना क्या है, दोस्ती खत्म हो चुकी है। अरे यार दोस्ती नहीं है, अच्छा कोई दो दोस्त हाथ खड़े कर लो भाई, हम दो दोस्त हैं। अच्छा दो दुश्मन हाथ खड़े कर लो, हम दो दुश्मन हैं। अरे क्या, अच्छा बोलो छोड़ो। मेरा दोस्त निश्चल, मेरा दोस्त निश्चल, निश्चल और मैं दोनों दोस्त, निश्चल और मैं दोनों दोस्तों। बहुत बेकार लोग हो तुम, दोस्त ही नहीं तुम है, जीवन में फनी नहीं तुम्हारे। मैं और निश्चल दोनों दोस्त, मैं और निश्चल दोनों दोस्त, हमने हम दोनों स्कूल जाते हैं, सेम क्लास के अंदर है, ठीक है निश्चल, मैं तुझसे 2 महीने छोटा ही हूँ, ज़्यादा नहीं। तो मैं और निश्चल दोनों दोस्त, हम दोनों सेम स्कूल जाते, सेम क्लास जाते हैं, सब कुछ सेम है। मैंने, यार इधर मैंने नहीं, निश्चल ने मुझे बोला, भाई अंजुल कल क्रिकेट खेलने चलेंगे, है ना। कोई कोरोना वोरोना नहीं, कुछ नहीं है, सब कुछ जीवन नॉर्मल चल रहा है। गर्मियों की छुट्टी हो गई, मई आ गया है, तो गर्मियों की छुट्टी चल रही है अपने जीवन के अंदर। तो मैंने, निश्चल ने प्रोग्राम बनाया कि निश्चल और मैं कल सुबह क्रिकेट खेलने चलेंगे पटेल स्टेडियम। मैंने बोला ठीक है, डन डन डन, क्रिकेट खेलने चलेंगे पटेल स्टेडियम। मैंने बोला कितनी बजे चलना है? निश्चल ने बोला ठीक सुबह 5:30 बजे पहुंच जाना पटेल स्टेडियम, फिर भीड़ हो जाती है। मैंने बोला डन डन डन। मैंने बोला यमन को भी फोन करके बोल देते हैं, वो भी क्रिकेट खेलता है। निश्चल, हाँ यमन को भी बोल दो, लोग बहुत सारे चाहिए होंगे, बॉल पकड़ के कौन लेकर आएगा, तू और मैं तो बैटिंग बॉलिंग कर लेंगे, फील्डिंग करने वाला आदमी भी तो चाहिए। तो हमने नमन को भी फोन करके बोल दिया। इतने में दिव्यांश और ऋषभ बैठे थे, बोले हम भी खेलेंगे। तो इन सबको भी फोन करके हमने तैयार कर लिया, और सबको, दिव्यांश, ऋषभ, यमन, कनिष्क ने, कनिष्क बेकार लड़का, कनिष्क को नहीं मना कर दिया था उसने, गौरव, ये सब। कोई लड़की खेलने को तैयार है, क्रिकेट खेलना चाहती है? कोई लड़की क्रिकेट खेलती है तो हाथ खड़ा कर सकती है, उसको भी, मतलब कल को ऐसा कोई माँ वो ने बोल दे कि नहीं तुम हमारे को लेके नहीं जाते, नहीं तो हम, मतलब कोई 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 ऐसा भेदभाव नहीं करते, ठीक है भावना चलेगी क्रिकेट खेलने, ओके। तो ये सबको हमने फोन कर दिया और सब ने हाँ भर दी कि किस बात की, सुबह 5:30 बजे सब उठकर पटेल स्टेडियम पहुंचेंगे और क्रिकेट खेलेंगे। तो मैं, निश्चल, ऋतिक, भावना, ऋषभ, दिव्यांश, सबने हाँ भरी, सबने हाँ भरती। मैंने सबको फोन घुमा घुमा के बोल दिया, मतलब सब शार्प 5:30 बजे पहुंच जाना, नहीं पहुंचा तो देख लेना। तो 5:30 बजे सबने बात कर ली, सबने बात कर ली। चलो देखते हैं एक बार, है ना। प्रॉमिस है क्या? प्रॉमिस, प्रॉमिस है, प्रॉमिस है, प्रॉमिस है, वादा किया है। अग्रीमेंट है क्या? अग्रीमेंट, अग्रीमेंट है, प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस, फॉर्मिंग कंसिडरेशन रीजन, सबने आपस में एक दूसरे से प्रॉमिस किया, वादा किया है, ठीक है, अग्रीमेंट भी है। मैं अगले दिन सुबह सोता रह गया, पहुंचा ही नहीं क्रिकेट खेलने पटेल स्टेडियम। ये सारे पहुंच गए, ये सारे पहुंच गए। अच्छा मैं अमीर पार्टी, बैट अपने पास, बॉल अपने पास, बैट भी मेरे पास, बॉल भी मेरे पास। ये सारे सुबह सुबह मेरे कहने पर 5:30 बजे पटेल स्टेडियम पहुंच गए क्रिकेट खेलने, ठीक है। मैं नहीं पहुंचा, तो क्या ये मेरे अगेंस्ट पुलिस में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं? बोले सुबह 5:30 बजे आने का वादा किया था, नहीं आया, डालो जेल, ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, पक्का, पक्का। तो ये मेरे अगेंस्ट केस नहीं कर सकते। क्या फर्क है? क्या फर्क है? क्योंकि ये अग्रीमेंट तो है पर ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ
नहीं है, देश के कानून से इसको एनफोर्स नहीं करा सकते। बात समझ में आती है क्या? बात समझ में आती है क्या? तो अग्रीमेंट तक तो था पर एनफोर्सिएबल नहीं था, अग्रीमेंट तक था पर एनफोर्सिएबल नहीं था। और कोई एग्जाम्पल, और कोई एग्जाम्पल ऐसा जो अग्रीमेंट तो है पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, मतलब एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है। अच्छा कहना है ऑल्सो से, अच्छा कहना है ऑल्सो से एवरी अग्रीमेंट नीड नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट, every agreement need not be a contract but every contract will result into an agreement, ऐसा बोल सकता हूं क्या? ऐसा बोल सकता हूं क्या? हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगी जरूरी नहीं है, पर हर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट जरूर होगा, ये बात तय है। ये बात समझ में आती है कि सबको 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 पक्का? बहुत ही बेहतरीन। तो फिर ऐसा कोई एग्जांपल दो जो अग्रीमेंट तो है पर जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है। वापस बोल। अच्छा 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 अच्छा। ऋतिक को वेरी नाइस एग्जांपल है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ऋतिक को पापा ने बोला कि ऋतिक 10th में कितनी परसेंटेज आई थी बेटा? 82। ओके, ऋतिक को 8 to 82 ना? ओके, ऋतिक को पापा ने बोला कि ऋतिक अगर तू क्लास 10th बोर्ड के अंदर 80% प्लस लेकर आएगा तो तेरे को बाइक दिला दूंगा। ऋतिक कौन सी बाइक चाहिए? रॉयल एनफील्ड बुलेट दिलाऊंगा। ठीक है भाई, रॉयल एनफील्ड बुलेट बाइक दिलाने की बात हुई है। ऋतिक को पापा ने बोला कि ऋतिक अगर तू 10th में 80% लेकर आएगा तो मैं तेरे को बाइक दिलाऊंगा, बुलेट जो तेरे को चाहिए। ऋतिक ने बोला पापा पक्का दिलाओगे? पापा ने बोला 101% तेरे को बाइक दिलाऊंगा, टेंशन मत ले, बस 80% लेकर आ जा। ऋतिक ने बोला डन 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 डन, मैं 80% प्लस लेकर आऊंगा, आप बाइक दिलाएंगे। प्रॉमिस है क्या? प्रॉमिस है क्या? प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ये क्या भाई? एक वादा किया है ऋतिक ने, किस चीज का? किस चीज का? 80% लाने का। दूसरा वादा किया पापा ने, किस चीज का? बाइक दिलाने का। दूसरा वादा किया पापा ने बाइक दिलाने का। प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर रिजल्ट्स इनटू एन अग्रीमेंट, रिजल्ट्स इनटू एन अग्रीमेंट। ओके, तो ये अग्रीमेंट तो है, ये अग्रीमेंट तो है, ठीक है। पर 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 ऋतिक गया क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम देने। ऋतिक ने बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ाई करी, और पढ़ाई करके ऋतिक लेकर आया 82%। कितने लेकर आया? 82% लेकर आया ऋतिक। 82% मार्क्स सिक्योर करे ऋतिक ने, और 82% वो लेकर आया है। नाउ ऋतिक 82% मार्क्स सिक्योर करके 82% मार्क्स लेकर आया है। ऋतिक दौड़ा दौड़ा गया पापा के पास, बोले पापा पापा मिराकल मिराकल, मैं 82% लेकर आया हूं, चलो बुलेट के शोरूम बाइक लेकर आएंगे। पापा ने बोला वेरी गुड ऋतिक, 82 पर तो 90 की बात हुई थी, तो 90 लेकर नहीं आया, एक काम कर 12th में 90 लेकर आइयो, तब बाइक दिलाऊंगा। ऋतिक रोया, पापा को बोला पापा 80%, बोला नो नो नो, क्लास 12th 90% तो बाइक आएगी, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। क्या ऋतिक पापा के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है? क्या क्या ऋतिक पापा के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है? कर सकता है क्या? नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। क्यों? क्यों? क्योंकि अगेन वो लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है, वो लीगली एनफोर्सिएबल लॉ नहीं है। ये बात समझ में आती है क्या? ये बात समझ में आती है क्या? और कोई ऐसा एग्जांपल? वापस वापस। हाँ, तो उसमें
क्या हुआ? इलेक्शंस लड़ रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं? क्यों? इलेक्शन कमीशन इंडिया के अंदर आप जाके फॉर्म भरते हो, सारे काम करते हो, बिल्कुल है सब। अजी वो तुमने स्टैम्प पेपर पे लिखवाना है उनसे, रोड बनेगी लिख के दो, स्टैम्प पेपर पर नहीं बना के दूंगा तो ये पनिशमेंट। साथ अग्रीमेंट कराओ ना, कॉन्ट्रैक्ट कराओ, बिल्कुल है। वो तो हवा में क्या क्या वादा है, प्रूफ नहीं हो पाया तो वादा कैसा? प्रूफ नहीं हो पाया तो वादा कैसा? प्रूफ कर दो इन्होंने वादा किया था, कराने पड़ेगा। वो हमेशा उसमें लिखते हैं हम कोशिश करेंगे, हमारा ये प्रोजेक्ट है, हमारी ये इच्छा है। इच्छा है, इच्छा तो मेरी सीधा फिर जैगुआर लेने की है, पर मैं नहीं ले सकता ना, क्या कर सकते हैं जीवन के अंदर, तो इच्छा से थोड़ी फर्क पड़ता है जीवन में। ठीक है, और कोई, और कोई? ना ना जी ना, और कुछ, और कुछ, और कुछ, और कुछ, और कुछ, और कुछ, और कुछ। अच्छा, हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ओके। भाई ये, या ये थी यशी, तो यशी और अपूर्वा दोनों दोस्त दोस्त, यशी और अपूर्वा दोनों दोस्त दोस्त। अभी हो कि नहीं हो पता नहीं, मैंने तो रख लिया कि दोनों दोस्त हो, तो कल को मना कर दे हम तो दोस्त नहीं। तो यशी और अपूर्वा दोनों दोस्त दोस्त, दोनों बड़े परेशान, बोले ये सीए की पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा यार, समझ नहीं आ रही क्या कहानी चल रही है जीवन के अंदर, परेशान करके रख रखा है अंजुल सर ने। तो यशी और अपूर्वा दोनों दोस्त बोले, शाम में फोन पर पंचायती कर रहे थे बैठे बैठे, यशी ने बोला हाँ यार ये अंजुल सर बड़े बेकार आदमी है, परेशान करके रख रखा है जीवन के अंदर, कोई मतलब वाली बात नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई के अंदर कोई मतलब नहीं है। तो अपूर्वा बोला हाँ हाँ आदमी तो खराब है, पढ़ाई लिखाई में कुछ रखा नहीं है। यशी ने बोला यार फिर क्या करें? अपूर्वा ने बोला यार बिजनेस करेंगे। यशी ने बोला अच्छा बिजनेस करेंगे, तो किसका बिजनेस करेंगे? अपूर्वा ने बोला मेरी जान पहचान है लश्कर है तोयबा पाकिस्तान के अंदर, वहां पर ये इंडिया में एटम बम फोड़ने के पैसे देते हैं। यशी ने बोला सच्ची? अपूर्वा ने बोला बिल्कुल मुच्ची। तो दोनों ने बोला, बोले वेरी गुड, अच्छा काम है, बोले बहुत बड़े पैसे मिलते। तो अपूर्वा बोले मैं जाकर लश्कर है तोयबा से बॉम्ब लेकर आऊंगी, तो यहां अजमेर में फोड़ लेना, जो पैसा मिलेगा, जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगा, उसको अपन दोनों इक्वल इक्वल बांट लेंगे। यशी ने बोला ठीक है, डन 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 डन। अपूर्वा गई सरहद पार, कांटों के नीचे रेंगते हुए पाकिस्तान पहुंची, पाकिस्तान में लश्कर तैयबा से लिया बॉम्ब, वापस सरहद पार रेंगते हुए आई, यशी को बोला यशी कैच बॉम्ब फोड़ो। यशी ने बोला पागल है क्या, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं कोई बम बम फोड़ने वाली नहीं हूं। तो क्या अपूर्वा कोर्ट में जाकर पुलिस स्टेशन का गेट खटखटाकर बोल सकती है क्या नहीं मैं अपनी जान पर खेलकर लश्कर तोयबा से बम लेकर आई हूं, बम तो फोड़ना पड़ेगा, वादा किया था निभाना पड़ेगा, ऐसा अपूर्वा कर सकती है क्या? ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा प्रॉमिस है क्या? प्रॉमिस है, प्रॉमिस है, प्रॉमिस है, वेरी गुड। अग्रीमेंट है क्या? अग्रीमेंट भी है, प्रॉमिस अग्रीमेंट भी है, पर वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। क्यों? क्योंकि देश में बॉम्ब फोड़ना गैर कानूनी है, आज भी दिवाली पर भी नहीं फोड़ने दे रहे अब तो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। बात समझ में आती है? अरे बात समझ में आती है सबको? पक्का 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 पक्का? तो an agreement which is enforceable by law only will result into a contract, otherwise वो contract resultant नहीं होगा, otherwise वो contract resultant नहीं होगा। ठीक है? ऑफर और a proposal when accepted results into promise, promise के बदले promise forming consideration for each other results into an agreement, and agreement which is enforceable by law results into a contract। ठीक है? ठीक है क्या भाई? ठीक है क्या? बढ़िया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
लिखा है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होना जरूरी है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए? तो सबसे पहले लिखा है प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, तीन बातें लिखी है बड़ी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। मुझे बताओ ये प्रॉपर ऑफर से क्या मतलब? ऑफर तो ठीक है, अभी हमने बात करी थी, ये प्रॉपर ऑफर से क्या मतलब है? प्रॉपर ऑफर से क्या मतलब है? क्या मतलब है? अच्छा चलो ठीक है, समझते हैं, समझना। मैंने ऋतिक को बोला, ऋतिक विल यू बाय माय ऑडी A7 फॉर ₹10 लाख। मैंने ऋतिक को बोला, ऋतिक विल यू बाय माय ऑडी A7 फॉर ₹10 लाख। अब मैं क्या अमीर पार्टी हूं, मैं क्या अमीर पार्टी हूं, पैसे की कोई कमी नहीं है। घर में गैराज के अंदर, घर के अंदर गैराज के अंदर 500 ऑडी A7 खड़ी हुई है। तो मैंने ऋतिक बोला, ऋतिक विल यू बाय माय ऑडी A7 फॉर ₹10 लाख। घर के पीछे गैराज की तरफ से इशारा करते हुए मैंने बोला, ऋतिक विल यू बाय माय ऑडी A7 फॉर ₹10 लाख। घर में पीछे गैराज में जहां इशारा कर रहा हूं वहां पे 500 ऑडी A7 खड़ी हुई है। तो क्या ये एक प्रॉपर ऑफर है? क्या ये एक प्रॉपर ऑफर है? नहीं है, प्रॉपर ऑफर नहीं है। अच्छा अच्छा, क्यों प्रॉपर ऑफर क्यों नहीं है? वेरी गुड यार, बहुत सारी ऑडी है, बताया ही नहीं कौन सी वाली ऑडी है। पर अगर मैं बोलता ऋतिक विल यू बाय माय ऑडी A7 ब्लैक कलर 2021 मॉडल, इंजन नंबर दिस, स्टेशन नंबर दिस, फॉर 10 लाख, तो क्या ये एक प्रॉपर ऑफर है? क्या ये प्रॉपर ऑफर है? ये प्रॉपर ऑफर है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कौन सी ऑडी A7, बताया स्पेसिफिक है 500 में से ये वाली ऑडी बेचना चाहता हूं। ठीक है, प्रॉपर एक्सेप्टेंस, प्रॉपर एक्सेप्टेंस। सो मैंने ऋतिक को बोला, ऋतिक मेरे पास 500 ऑडी A7 है। मैंने बोला, ऋतिक विल यू बाय माय ऑडी A7 ब्लैक कलर, इंजन नंबर दिस, चेसिस नंबर दिस, फॉर ₹10 लाख। ऋतिक ने बोला, अच्छा ठीक है, सोच के बताऊंगा। तो क्या ये प्रॉपर एक्सेप्टेंस है? क्या ये प्रॉपर एक्सेप्टेंस है? नहीं है? प्रॉपर एक्सेप्टेंस है कि नहीं है? नहीं है, ये प्रॉपर एक्सेप्टेंस, ये प्रॉपर एक्सेप्टेंस नहीं है, ये प्रॉपर एक्सेप्टेंस नहीं है। अच्छा, ऋतिक ने अगर बोला था, अच्छा सर ऑफर तो बहुत बढ़िया है, पप्पा से पूछ के बताऊंगा, तो क्या ये प्रॉपर एक्सेप्टेंस है? ये भी प्रॉपर एक्सेप्टेंस नहीं है। अच्छा, ऋतिक ने बोला, यस सर आई एम रेडी टू बाय योर ऑडी A7 2021 मॉडल, बट आई लाइक रेड, सो आई विल टेक रेड कलर। तो क्या ये प्रॉपर एक्सेप्टेंस है? मैंने बोला था, ऋतिक विल यू बाय माय ऑडी A7 2021 मॉडल, ब्लैक कलर, इंजन नंबर दिस नंबर दिस, फॉर 10 लाख। ऋतिक ने बोला, यस सर आई एम रेडी टू अग्री बाय योर ऑडी A7 बट रेड इन कलर, आई लाइक रेड, सो फॉर ₹10 लाख। तो क्या वो प्रॉपर एक्सेप्टेंस है? ये भी प्रॉपर एक्सेप्टेंस
नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने ऑफर ब्लैक कलर की ऑडी के बारे में दिया था, ये रेड की बात कर रहा है तो अपनी बात ही करने लग गया। ठीक है, अच्छा मैंने बोला ऋतिक विल यू बाय माय ऑडी A7 फॉर रुपीस 10 लाख, इंजन नंबर दिस, स्टेशन नंबर दिस, 2021 मॉडल ब्लैक कलर। ऋतिक ने बोला यस सर आई एम रेडी टू बाय योर ऑडी A7 ब्लैक कलर, इंजन नंबर दिस, स्टेशन नंबर दिस फॉर रुपीस 9 लाख। 9 लाख में खरीदूंगा, 9 लाख दे दो। तो क्या ये प्रॉपर एक्सेप्टेंस है? ये भी प्रॉपर एक्सेप्टेंस नहीं है, ये भी प्रॉपर एक्सेप्टेंस नहीं है। पर अगर ऋतिक बोलता है यस सर I am ready to buy your Audi A7, it will be an honor to buy your Audi A7 black color 2021 model, engine number this, chassis number this for 10 lakh, तो क्या ये प्रॉपर एक्सेप्टेंस है? बिल्कुल, ये एक प्रॉपर एक्सेप्टेंस है। तो प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस, दोनों बातें जरूरी है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। विद एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। व्हाट इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप? क्या? लीगल रिलेशन नहीं, नहीं नहीं नहीं, लीगल रिलेशनशिप और कोई? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, लीगल रिलेशनशिप और कोई? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। लीगल होना चाहिए, ओके। और लीगल रिलेशनशिप क्या है? लीगल रिलेशनशिप क्या है? लीगल होना चाहिए तो ठीक है, लीगल रिलेशनशिप क्या है? ओके, और कोई? और कोई कोशिश? अच्छा चलो ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तुम ने बोला सीए फाउंडेशन पढ़ना है, मैंने बोला बिल्कुल सीए फाउंडेशन पढ़ना है। कितने लोग अपने यहाँ पर ऐसे हैं जो या तो अपने बड़े भैया को पढ़ाए हैं, या अपने बड़े भैया से पढ़े, बड़े भैया दीदी से पढ़े हैं, या अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाते हैं? पढ़े हैं या पढ़ाते हैं? कुछ भी एक। ओके, भूमिका ठीक है, और कोई? गौरव ठीक है, श्रेया ओके, यति ओके, निष्ठा ओके। यति पढ़ती है पढ़ाती है? अच्छा, कौन सी क्लास में भाई? ओके, क्या पढ़ाती है? ओके ठीक है। भाई का नाम क्या है? आदि है ना? ओके, तो यति ने अपने भाई आदि को बोला, आदि तेरे को कोई कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, मैं तेरी बड़ी बहन क्लास 10th की मैथ्स तेरे को पढ़ाऊंगी। आदि ने बोला सच्ची दीदी पढ़ाओगी? बोले यस, डन 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 डन, 100% पढ़ाऊंगी। कल से रोज शाम को 5 to 6 तेरी क्लास रहेगी मेरे साथ 10th मैथ्स की। आदि खुश, बोले वाह, जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दीदी पढ़ाएगी। तो यति ने आदि को बोला, आदि मैं तेरे को क्लास 10th की मैथ्स कल से पढ़ाऊंगी 5 to 6। आदि ने बोला डन 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 डन, कल से 5 to 6 मैथ्स। सो बात करना, मुझे बताना, प्रॉमिस है क्या? प्रॉमिस है, प्रॉमिस है, प्रॉमिस है, वेरी गुड। अग्रीमेंट है क्या? अग्रीमेंट है क्या? अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट है। या यति ने आदि को क्लास 10th की मैथ्स कल से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। रोज शाम को 5 से 6 बजे का टाइम डिसाइड हुआ था। दोनों शाम को एग्जैक्ट 5 बजे बैठ गए, 6 बजे एनसीईआरटी खोलकर पढ़ना चालू, रजिस्टर में क्वेश्चन करना चालू। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तीसरे दिन आदि ने यति को बोला, अरे आप बॉट हो, आपको कुछ नहीं आता, मेरी मैडम ने ऐसा नहीं कराया था, मेरी मैडम ने जैसा कराया स्कूल में वैसा कराओ। यति ने बोला मैडम को नहीं आता। बोले आपको नहीं आता, पागल बना रही हो, मैं कोई आपसे नहीं पढ़ने वाला, मना कर दिया। तो क्या यति आदि पर केस फाइल कर सकती है?
बोले 5 से 6 मेरा टाइम इसने लिया था, स्लॉट बुक किया था, पढ़ने से मना कर रहा है, पढ़ना तो पड़ेगा। कर सकती है क्या? यदि ऐसा होता है क्या? बिल्कुल मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, बिल्कुल समझ सकता हूँ मैं आपका दर्द। तो क्योंकि छोटे भाई बहन जो है ना, उसके लिए बड़ा भाई बहन एकदम बहुत ही, उसको कुछ आता जाता ही नहीं, वो सबसे बड़ा बड़ा बेवकूफ आदमी है। पर पता नहीं तो भी हम बड़े बढ़ाते हैं, क्यों समझ नहीं आती बात ना हो। यति ने आदि, अच्छा चलो ये तो केस फाइल नहीं कर सकता, ये बात तो क्लोज हो गई। अब आदि गया, आदि ने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, और क्यों करेगा, हमारे करेगा, तो ASI ज्वाइन किया क्लास 10th मैथ्स पढ़ने के लिए। हम क्लास 10th मैथ्स पढ़ाते हैं, तो यदि आप भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी फिलहाल ऑनलाइन चल रहा है, बाद में ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन पढ़ा देंगे। आओ वापस से। सो ASI आदि ने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा, ASI, और पढ़ना स्टार्ट किया। हमने बोला 10,000 रुपीज फीस है, 10,000 रुपीज फीस है। आदि ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब अगर बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ, तो क्या आदि हमारे पर केस फाइल कर सकता है क्या? बोले पढ़ाने का वादा किया था पर पढ़ा नहीं रहे, कर सकता है क्या? अरे कर सकता है क्या? कर सकता है। क्या फर्क है जब आदि यति से पढ़ रहा था और आदि हमारे पास आके पढ़ रहा है, तो क्या फर्क है? अच्छा मान लो फीस का फर्क है। अच्छा मान लो यति ने बोला आदि को, ठीक है मैं पढ़ूंगी, पर तेरी पॉकेट में से तेरे को 100 रुपीज पर मंथ देने पड़ेंगे मुझे। अब बोलो। वेरी गुड। जब यति और आदि ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये एक बेसिकली सोशल रिलेशनशिप के ऊपर बात हो रही है, ये एक सोशल रिलेशनशिप है। और जब हमारे साथ में पढ़ने आया है, तो दिस इज अ लीगल रिलेशनशिप। तो हमने और आदि ने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, यति और आदि का खाली एक अग्रीमेंट तक की कहानी खत्म हो गई थी। बात समझ में आई क्या सब लोग? पक्का? तो एक इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। अच्छा और कोई एग्जांपल इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का, ऐसा जैसे मैंने डिस्टिंग्विश किया? हाँ वेरी गुड यार। हाँ जिसकी हम कदर ही नहीं करते बिल्कुल भी, एकदम ही। बोले तुम्हें तो आता ही नहीं कुछ वैसे ही जीवन के अंदर, रोज सड़ा सड़ा खिलाते रहते हो। अच्छा ठीक है भाई, अभी तो खैर तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं जीवन के अंदर। नॉर्मल सिनेरियो के अंदर तुम स्कूल से थके हारे घर पहुंचे 2 बजे, मम्मी ऐसे प्लेट में सजाकर खाना रखती है। ओ मेरा राजा बच्चा आएगा, स्कूल में इतनी पढ़ाई लिखाई कर कर आया, तुम्हें पता है तुमने कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करी, पर मम्मी को लगता है ओ मेरा राजा बच्चा आएगा, इतनी पढ़ाई लिखाई कर आएगा, भूखा होगा, कब 10:30 बजे रिसेस हुआ होगा, और उसमें भी क्या पता उसका टिफिन उसके दोस्तों ने खा लिया होगा, पता नहीं उसने कुछ खाया कि नहीं खाया सुबह से। तो 2 4 5 सब्जी वब्जी बढ़िया बनाकर तैयार रखती है। तुम आते हो, मेरा राजा बेटा आ गया, अपने हाथ से बोलती लो मैं खाना खिलाऊंगी आज, तो तुम्हारे को खाना खिलाती। और तुम वो ये क्या बनाया है आपने, कचरा, आपको कुछ भी बनाना नहीं आता, कुछ अच्छा बनाया करो ना। हो ऐसा होता है क्या? नहीं होता क्या? मम्मी खाना नहीं खिलाती है, तुम ऐसा ऐसा मना नहीं करते, मतलब क्या है? मम्मी खाना बनाती है, हाँ मम्मी खाना बनाती है, और तुम नखरे दिखाते हो। बेटा घर पे ही बैठे हो अभी, है ना, घर पे फोन कर कुरा के मम्मी पापा को पास में बुला के पूछवा दूंगा, मतलब सारी मामूली के हाँ सर बहुत नखरे हैं, लौकी के टिंडा करेले कुछ नहीं खाता, ये सब समझाओ इसको, हरी सब्जी खाया करे, ऐसा होगा? तो ईमानदारी से बता दो, नखरे करते हो? हाँ मतलब मैं ही करता हूँ यार, तो तुम तो छोटे बच्चे हो ना। हो तो मम्मी ने बड़े ही प्रेम प्यार से सब कुछ खाना बना के रखा, पर तुम्हारे नखरे खत्म नहीं होते। अच्छा तुम गए रेस्टोरेंट गए हो,
रेस्टोरेंट गए हो, वेरी गुड, मतलब कभी तो गए थे जीवन के अंदर। रेस्टोरेंट जाते हो, मैं कभी के गरीब आदमी, मैं कभी रेस्टोरेंट गया नहीं, तो रेस्टोरेंट में होता क्या है, कोई बताएगा मेरे को? सबसे पहले रेस्टोरेंट जाके क्या होता है, वेटर आता है, वेटर पूछता है टेबल फॉर हाउ मेनी, तो ये से 2, वी आर ऑन अ डेट, ओके, सो टेबल फॉर 2। निश्चल तेरे को बड़े मजे आ रहे हैं, तेरे को बहुत कुछ याद आ रहा है ऐसा लग रहा है जीवन के अंदर मेरे को। अच्छा, तो निश्चल गया रेस्टोरेंट, वेटर ने पूछा टेबल फॉर, बोला टेबल फॉर 2, 1 फॉर द लेडी एंड 1 फॉर मी, ओके। तो निश्चल को वेटर ने बोला, फिर उसके बाद निश्चल, उसके बाद क्या हुआ? अज्यूम कर ले, मौका दे रहे हैं आज, अज्यूम कर ले, नहीं गया तो कोई बात नहीं। अच्छा, ये तो वही था ना जिसका प्रपोजल आगे एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, ओह सॉरी, इट्स ओके, आई एम सॉरी, ओके। सो निश्चल गया, अज्यूम है ना, अब अज्यूम अगर एक्सेप्ट हो जाता तो क्या होता? निश्चल गया रेस्टोरेंट में, वेटर ने बोला टेबल फॉर, सर टेबल फॉर, निश्चल ना टेबल फॉर 2, 1 फॉर द लेडी एंड 1 फॉर मी। निश्चल को बिठाया, निश्चल ने चेयर खींची, बिठाया, खुद बैठा। निश्चल ध्यान रखना, बता रहा हूँ टिप्स नाउ, ऐसा हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद वेटर ने मेन्यू ला कर दिया। निश्चल ने बोला व्हाट विल यू हैव, टेल मी। तो मैडम ने लिस्ट देखी, 2 4 5 उसमें से डिश सेलेक्ट करी, ऑर्डर करी। निश्चल से पूछा व्हाट विल यू हैव, निश्चल आप तुम बताओ। निश्चल अपना इसी में हो जाना है, तो लोड वाली बात नहीं, अलग से कुछ मंगानी, बोले सेम रिपीट। तो निश्चल ने जब रेस्टोरेंट गया, खाना वाना खाया, सब कुछ हुआ, उसके बाद क्या होगा? खाना हो गया खत्म, अब खाना खा लिया है, खत्म हो गया, अब क्या होगा? निश्चल से वेटर प्लीज गेट द चेक। तो वेटर चेक लेकर आया, चेक मतलब बिल लेकर आया, निश्चल ने बिल का पेमेंट किया और दोनों निकल लिए। निश्चल ऐसा होता है? ऐसा तूने नहीं किया, अरे ऐसा होता है, जनरली पूछ रहा हूं, ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है, ओके ऐसा हो सकता है, तो ऐसा हुआ। अब खाना वाना खाया, खाने के पैसे देकर आए हो, ठीक है। मम्मी ने घर पे खाना बनाया, मम्मी ने घर पे खाना बनाया, बढ़िया एकदम। मम्मी ने सुबह से तुमसे पूछा बेटा क्या खाएगा दिन में, बता दे। मम्मी पूछती है, सबकी मम्मी पूछती है। तुम क्या जवाब देते हो? तुम क्या जवाब देते हो? मम्मी कुछ भी, मैं बोलता हूँ मम्मी कुछ भी अच्छा सा बना देना, ऐसा होता है। मैं बोलती क्या अच्छा, अरे मैंने बोला अच्छा बना देना, ठीक है। फिर मम्मी ने बनाया वही लौकी टिंडा, तुमने बोला यार ये क्या बना के रखा रोज रोज लौकी टिंडा, तो हमें बोला तेरे से सुबह पूछा था, तुमने बोला अच्छा बना देना, तो ये अच्छा ही बना, एकदम पौष्टिक आहार बना, एकदम बहुत बढ़िया, विटामिन विटामिन चल रहे हैं इसके अंदर। तो मान लो उस दिन मम्मी ने बर्गर पिज्जा भी साथ में बनाया, तुम्हारी इच्छा के लिए मम्मी ने बर्गर पिज्जा भी साथ में बनाया, तुमने बोला वाह मम्मी मजा आ गया, बहुत ही शानदार बनाया आज तो आपने, मैंने सुबह बोला था बर्गर पिज्जा बनाने को, आपने आज दिन में बर्गर पिज्जा बना ही दिया, आपसे बढ़िया दुनिया में वर्ल्ड बेस्ट मम्मी आप ही हो। मम्मी ने बोला ओके ओके, बर्गर पिज्जा खत्म हुआ, मम्मी ने बोला बेटा 500 रुपीज बिल। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। काहे? काहे? अच्छा, तो रेस्टोरेंट वाला जान लेके बना के खिला रहा था क्या तुम्हारी? है मतलब प्यार से बना के खिलाया है मम्मी ने, रेस्टोरेंट जानवन थोड़ी लेके खिला रहा था तुम्हारा कोई। क्या फर्क है? अच्छा पैसे नहीं मांग, मम्मी इसलिए पैसे नहीं मांगेगी, वाह बेटा मम्मी की कदर ही नहीं है तुम्हारे को जीवन के अंदर। कल वहां आया हुआ रेस्टोरेंट वाला कभी एक आधी बार 2 4 महीने में तुम्हारे को खाना खिला दे, वो पैसे मांग ले चलेगा, मम्मी रोज सुबह शाम मेहनत कर कुरा के खाना बना रही है, तो मम्मी पैसे नहीं मांग सकती? क्यों भाई क्यों? अच्छा मान लो रेस्टोरेंट वाला तुम्हारा दोस्त है, अच्छी चिंता करी पर्सनल रिलेशनशिप माननी है, तो बोल देना रेस्टोरेंट वाले को वेटर आज से तुम ही मेरे भैया हो जाएगा पर्सनल रिलेशनशिप, अच्छी चिंता करी। जब क्या फर्क है, जब तुम रेस्टोरेंट जाकर खाना खाए हो तो व्हेन यू हैव ऑर्डर्ड, तो यू हैव
entered, you wanted to enter, you have an intention to enter into a legal relationship with the owner of the restaurant, that you will consume food, he will provide you good quality food, and in that अगेन उसके अगेंस्ट के अंदर आप उसको पैसे दोगे, मनी दोगे. तो यू हैव एंटर इनटू यू हैव एन इंटेंशन टू एंटर इनटू अ लीगल रिलेशनशिप. ऑन द कॉन्ट्ररी, जब मम्मी आपको खाना खिला रही है प्रेम से, प्यार से, या हो अपने लाड दुलार से, तो मम्मी और तुम्हारे बीच में कोई एक लीगल रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा. वहां कोई इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं, वो माँ की ममता है, सोशल रिलेशनशिप है. बात समझ में आती है क्या? अरे बात समझ में आती है क्या? तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप समझ में आता है क्या? पक्का? सब लोग पक्का? तो रेस्टोरेंट जाओगे तो बिल देके आना पड़ेगा, पर घर पे मम्मी को बिल देकर आने की जरूरत नहीं है. तो प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया. नेक्स्ट है lawful consideration. What is consideration? Something in return. Lawful consideration is something in return. Consideration is something in return. What is lawful? What is lawful? लीगल. वेरी गुड. सो जो कंसिडरेशन है वो कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए. अच्छा, मैंने दिव्यांश को बोला, दिव्यांश, ओ दिव्यांश, हाँ तो बोल दे, फोटो तो नहीं दिखा रहा तेरी, हाँ तो बोल दे. ओके, मैंने दिव्यांश को बोला, दिव्यांश, आई विल pay you 1 लाख रुपीस. मुझे कनिष्क पसंद नहीं, इसने मना किया था, मेरे को कनिष्क पसंद नहीं. आई विल पे यू 1 लाख रुपीस. इस कनिष्क को टपका दे. दिव्यांश हिस्ट्री शीटर, सुपारी किलर. सुपारी किलर जानते हैं ना? अरे सुपारी किलर जानते हैं ना? हाँ तो पैसे लेकर मर्डर करता है लड़का, कोल्ड ब्लडेड आदमी. तो दिव्यांश सुपारी किलर, मैंने दिव्यांश के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, बाकायदा स्टैम्प पेपर लिखवाया हमने. मैंने दिव्यांश के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया कि मैं दिव्यांश को 1 लाख रुपए दूंगा, उसके बदले दिव्यांश कनिष्क को टपका देगा. ठीक है. नाउ ऑफर है क्या? मतलब प्रपोजल, प्रॉमिस है क्या? ऑफर एक्सेप्टेड है क्या? अच्छा, दिव्यांश बोला हाँ डन डन डन, काम हो जाएगा 50% अभी, 50% काम होने के बाद. ठीक है. सो ऑफर एक्सेप्टेंस है क्या? ऑफर एक्सेप्टेंस है. ओके, ऑफर एक्सेप्टेंस है. वेरी गुड, ऑफर एक्सेप्टेंस है. प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर रिजल्ट्स इनटू एन अग्रीमेंट. अग्रीमेंट है क्या? अग्रीमेंट भी है, अग्रीमेंट भी है. कॉन्ट्रैक्ट है क्या? क्यों 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 लीगल नहीं है? क्यों लीगल नहीं है? क्यों लीगल नहीं है? 2 कारणों से लीगल नहीं है. एक तो जिस ऑब्जेक्टिव के लिए कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है, मर्डर करना, वो लीगल नहीं है. दूसरा, प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस. एक प्रॉमिस क्या है? 1 लाख रुपए देना. दूसरा प्रॉमिस क्या है? वो कनिष्क की आवाज ही नहीं आ रही. कनिष्क बेटा सही में नहीं मारा है तेरे को, कुछ तो बोल. हाँ है, जिंदा है, जिंदा है. वेरी गुड. नाउ कनिष्क, दूसरी बात क्या हुई है कनिष्क के मर्डर करने की? तो दिव्यांश ने जो प्रॉमिस किया है वो लॉफुल कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है, वो लॉफुल कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है. तो कंसिडरेशन तो है, पर कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है, लीगल नहीं है, जिसको देश का कानून परमिट करता है वैसा नहीं है. क्लियर है क्या? सब लोग पक्का? पक्का पक्का पक्का. बढ़िया, आगे बढ़ते. थर्ड लिखा है मैंने कैपेसिटी. व्हाट इज कैपेसिटी?
व्हाट इज कैपेसिटी? क्षमता, ओके, नाइस नाइस वर्ड, क्षमता, ओके। केपेबिलिटी, केपेबिलिटी, कैपेसिटी इज केपेबिलिटी, केपेबिलिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, केपेबिलिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अभी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अभी आगे। फिर लिखा है फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट, कंसेंट का मतलब, कंसेंट का मतलब सहमति, वेरी गुड, सहमति फ्री होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, मतलब बिना किसी प्रेशर के हाँ भरा हुआ होना चाहिए। लास्ट लिखा हुआ है लॉफुल अग्रीमेंट, जो अग्रीमेंट है वो अग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। अग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? अरे अग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? लॉफुल अग्रीमेंट होना चाहिए। लॉफुल अग्रीमेंट का मतलब लीगल होना चाहिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, तीनों के बारे में बात करेंगे। एक लॉफुल अग्रीमेंट के बारे में देखो, एक चीज देखते हैं। ये मिर्जापुर देखा है? ठीक है, ठीक है, मिर्जापुर से पेश है तुम्हारे लिए एक क्लिप। ये तो अफीम है। बैठो। नशा नहीं करना है, बेचना है, और पुलिस भी तुम लोग को चेक नहीं करती है। ये तो बोले थे कि तुम्हारा नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग है, मिर्जापुर के हर मोहल्ले की नब्ज पे उंगली रहती है तुम लोगों की। तो हमारे लिए तो आइडियल कैंडिडेट हुए ना तुम। आप लोगों को क्या लगता है कि हम हाँ कह देंगे? हाँ, एक गुड्डू भैया बबलू भैया हैं। गुड्डू भैया बबलू भैया ने दीदी को बोला, क्या बोला? गुड्डू भैया दीदी ने, दीदी, ओहो, अफीम बेचोगे क्या? अच्छा, तो ऑफर है क्या? ऑफर है क्या? ऑफर है, ऑफर है, ऑफर है। गुड्डू भैया बबलू भैया ने ऑफर दिया है अफीम बेचने को। अभी तो फिलहाल दीदी ने पूछा है कि आपको काहे लगता है कि हम ऐसा काम आपके लिए करने को तैयार हैं। सुनते दीदी क्या बोल रही है आगे। क्योंकि फिर ना धूप ना जाड़ा ना बारिश, कभी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी तुम लोग को। 4 पैसा कमाओगे, इज्जत से जी पाओगे, बस। दीदी सोच रही है। देखो कोई जबरदस्ती नहीं है, मन हो तो ही करना, ठीक है। वो क्या है ना, हमारा मानना है कि व्यापार में पार्टनरशिप जबरदस्ती नहीं की जाती। पार्टनर बोल दिया आपने, बहुत इज्जत दी आप लोगों ने भैया जी। मेरी तरफ से हाँ। दीदी ने अभी अभी अनाउंसमेंट किया है, आपने हमें बड़ी इज्जत दी है, मेरी तरफ से हाँ है, मैं अफीम बेचूंगी। सो एक्सेप्टेंस है क्या? ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड रिजल्ट्स इनटू अ प्रॉमिस, प्रॉमिस, प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर रिजल्ट्स इनटू एन अग्रीमेंट, रिजल्ट्स इनटू एन अग्रीमेंट। तो क्या गुड्डू भैया बबलू भैया ने दीदी के साथ एक अग्रीमेंट एंटर कर लिया है क्या? अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट, दीदी ने अभी तो हाँ भर ली, बाद में जाकर मेरा मजाक बोला कैसा लगा मेरा मजाक, मैं तो कोई अफीम नहीं बेचने वाली। क्या गुड्डू भैया बबलू भैया दीदी के अगेंस्ट केस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। काहे ना कर सकते? क्योंकि जो अग्रीमेंट किया है वो अग्रीमेंट लॉफुल नहीं है, जिसको देश का कानून परमिट करता है वैसा अग्रीमेंट नहीं है। ये बात समझ में आती है क्या? ठीक है, सब लोग पक्का? बढ़िया। तो पहला था प्रॉपर ऑफर,
प्रॉपर एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ऑफर प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपरली एक्सेप्ट होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। दूसरी बात करें लॉफुल कंसिडरेशन, जो आपस में एक्सचेंज हो रहा है वो लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, जिसको देश का कानून परमिट करता है। थर्ड इज कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब है कैपेबिलिटी, अभी इन तीनों पॉइंट के बारे में अपन आगे और पढ़ेंगे। कैपेसिटी का मतलब है कैपेबिलिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए पर्सन कैपेबल होना चाहिए। फ्री कंसेंट मतलब अपनी मर्जी से बिना किसी प्रेशर के कॉन्ट्रैक्ट एंटर होना चाहिए। लॉफुल अग्रीमेंट जिस पर्पस के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है वो ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, जिसको देश का कानून परमिट करता है वैसा होना चाहिए। आगे बात कर रहे हैं कंसिडरेशन की। एक कंसिडरेशन आया था बीच में, कंसिडरेशन में लिखा है क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो इज अ लैटिन फ्रेज, इसका मतलब है समथिंग इन रिटर्न। क्विड प्रो क्यो का मतलब क्या है, समथिंग इन रिटर्न। इट मे रिजल्ट इन अ बेनिफिट टू वन पार्टी एंड डिट्रीमेंट टू अदर पार्टी, और बहुत किसी एक पार्टी का फायदा हो सकता है, किसी दूसरी पार्टी का उसमें नुकसान हो सकता है। इट मे रिजल्ट टू बेनिफिट टू वन एंड डिट्रीमेंट और डिसएडवांटेज टू द अदर पार्टी और बोथ। मैंने ऋतिक को बोला था, ऋतिक विल यू बाय माय ऑडी A7 फॉर रुपीज 10 लाख, तो मुझे क्या मिल रहा है 10 लाख, और ऋतिक को क्या मिल रहा है ऑडी A7। तो दिस इज कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। मेरे को मेरे ऑडी A7 के बदले क्या मिलेंगे 10 लाख, और ऋतिक को 10 लाख रुपीस के बदले क्या मिलेगा ऑडी A7 मिलेगा। ठीक है, सो किड प्रो क्यों समथिंग इन रिटर्न। इट मे रिजल्ट इन अ बेनिफिट टू वन पार्टी, किसी एक पार्टी का बेनिफिट हो सकता है, एंड डेट्रीमेंट मतलब डिसएडवांटेज टू द अदर पार्टी और बोथ। इसमें किसी एक पार्टी का एडवांटेज हो सकता है, फायदा हो सकता है, दूसरी पार्टी का नुकसान हो सकता है, दोनों ही पार्टी का फायदा हो सकता है, दोनों पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। कंसिडरेशन कभी भी इक्विवेलेंट हो, बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। मतलब ऑडी A7 50 लाख की है, उस 50 लाख के बदले 50 लाख मिले, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, पैसे मिलना जरूरी है, कितने मिल रहे हैं वो रेलेवेंट नहीं है, उससे मतलब नहीं है। बात समझ में आती है क्या सब लोग? पक्का 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 पक्का, बढ़िया। तो क्विड प्रो क्यो समथिंग इन रिटर्न, इट मे रिजल्ट इन अ बेनिफिट टू वन पार्टी एंड डिटरमिनेट टू अदर पार्टी और बोथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटी सेक्शन 11 लिखा हुआ है। कैपेसिटी का मतलब है कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले यहां लिखा है पहला कौन कैपेबल है, हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ मैच्योरिटी। एज ऑफ मैच्योरिटी मतलब अटेन द एज ऑफ मैच्योरिटी 18 और 18 प्लस, मतलब बर्थडे वाले दिन कैपेबल हो कि नहीं हो, 18th बर्थडे वाले दिन कैपेबल हो कि नहीं हो, बर्थडे वाले दिन कैपेबल हो, बर्थडे वाले दिन कैपेबल हो, 18 और 18 प्लस, अटेन द एज ऑफ मैच्योरिटी। मतलब हर वो पर्सन जो मेजर है हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ मैच्योरिटी, 18 साल या 18 साल से ऊपर है, तो वो कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने से। ठीक है, आगे लिखा है सेकंड लिखा हुआ है, ये आप पढ़कर आए हो पार्टनरशिप के अंदर, ये आप पढ़कर आए हो एज इट इज पार्टनरशिप के अंदर। फिर लिखा है इज ऑफ साउंड माइंड। व्हाट इज साउंड माइंड? किसकी? सुनने की क्षमता, समझने की क्षमता। ओके ओके, और कोई बड़ी भयंकर हिंदी भाई कहां से लेकर आते हो तुम ऐसे हिंदी? अच्छा, और अपने सेंसेस में है। अच्छा, और ओके, और कोई साउंड माइंड? साउंड माइंड ऐसा तो नहीं ना कि इसके दिमाग में आवाज आती है, जुन 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 बजता है, आवाज के अंदर आवाज आती है, ऐसा तो नहीं साउंड माइंड, ऐसा तो नहीं ना पक्का कोई साउंड माइंड? और कोई? अच्छा, कौन अनसाउंड हुआ? अनसाउंड का मतलब क्या हुआ फिर? चलो साउंड माइंड की बात बाद में कर लेंगे। अनसाउंड का मतलब क्या होता है? अनसाउंड माइंड का अनसाउंड माइंड का मतलब क्या? जिसको कुछ समझ नहीं आता। मतलब यति अगर आदि को पढ़ाई जा रही है और आदि को समझ में नहीं आ रहा, मतलब आदि क्या हो गया? अनसाउंड माइंड हो गया है यति। तो आज शाम में बोलना आदि को, आदि यू आर अनसाउंड। और कोई अनसाउंड?
वापस वापस वापस। अनसाउंड क्या होता है यार? अनसाउंड क्या होता है उसकी बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहे। अनसाउंड क्या होता है श्रेया? व्हाट इज अनसाउंड? इरैशनल। ओहो, इकोनॉमिक्स ज्यादा पढ़ रखी है। कंज्यूमर इज अ रैशनल कंज्यूमर। वाह, तो जो इरैशनल कंज्यूमर है वो अनसाउंड माइंड हो गया। हे भगवान, इकोनॉमिक्स क्या क्या कराएगी। अच्छा, और कोई? अरे वाह, वेरी गुड यार भूमिका जी, वेरी वेरी गुड। साउंड माइंड का मतलब है द पर्सन इज इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड द थिंग एज एंड व्हेन सेड। जब जो जैसे, आई रिपीट, जब जो जैसे कहा गया है, अगर सामने वाले पर्सन को उसी तरह से समझ में आता है तो पर्सन क्या कहलाएगा? साउंड माइंड का कहलाएगा। मतलब मैं यहां खड़े होके गला फाड़ फाड़ के चीख चीख के तुम्हारे को पढ़ा रहा हूं और तुम्हारे को अगर वो समझ में आ रहा है तो तुम क्या हो? साउंड माइंड। और अगर तुम्हारे को वैसे समझ में नहीं आ रहा है तो तुम क्या हो? बहुत ही बेहतरीन। गलती तुम्हारी है, हमारी गलती बिल्कुल नहीं है, ये ध्यान रखना। समझ में आता नहीं है अगर तुम्हारे को तो तुम अनसाउंड हो, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आज क्लैरिटी से बात समझ में आ गई है तुम्हारे को। सो साउंड माइंड का मतलब द पर्सन इज इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड द थिंग एज एंड व्हेन सेड। जब जो जैसे कहा गया है अगर सामने वाले पर्सन को समझ में आता है तो पर्सन क्या कहलाएगा? साउंड माइंड का कहलाएगा। क्लियर है क्या? सब लोग पक्का पक्का? कोई एग्जाम्पल अनसाउंड माइंड का? ये कब अनसाउंड है? साउंड माइंड समझ में आ गई बात। अनसाउंड का कोई एग्जाम्पल? अनसाउंड है? ओके, और कोई? लूनाटिक और रेडी लड़कियां बोलती है, लड़के को बहुत अच्छा लगता है। यू आर इनसेन और व्हाट? तो क्या अनसाउंड हो गए क्या तुम? अरे अनसाउंड हो गए क्या? ये निश्चल को बोला था, निश्चल ने प्रपोजल दिया था, सामने वाली पार्टी ने बोला पागल है क्या? तो ये निश्चल अनसाउंड है क्या? नहीं है, नहीं है। तो पागल इज नॉट अनसाउंड है ना, पागल इज नॉट अनसाउंड, फाइन। अ पर्सन इन अ ड्रंकन स्टेट इन द कंजम्पशन ऑफ, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल ड्रग्स, अ पर्सन इन द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल ड्रग्स, उसको तुम कितना ही कुछ समझा लो उसके समझ में नहीं आता, वो बोलता भाई गाड़ी भाई चलाएगा। तो दैट पर्सन इन अ ड्रंकन स्टेट इज इन अ स्टेट ऑफ अनसाउंड माइंड। तो पर्सन क्या है? वो अनसाउंड माइंड है। कैसे? ठीक है क्या? बात समझ में आती है क्या? बढ़िया। तो कैपेसिटी के लिए सबसे पहली बात क्या जरूरी है? ही शुड हैव अटेन्ड द एज ऑफ मैच्योरिटी, 18 और 18 प्लस होना चाहिए। ही मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड। थर्ड लिखा हुआ है इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट। किसी दूसरे कानून ने उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने से। किसी दूसरे कानून ने उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने से। ऐसा कौन सा है भाई कानून दूसरे कानून से डिस्क्वालीफाई नहीं करा? कौन सा ऐसा कानून है? इंसॉल्वेंट्स। ओके, सॉल्वेंसी एक्ट है, वहां से डिस्क्वालीफाई कर रखा है इंसॉल्वेंट को। इंसॉल्वेंट मतलब जो बैंकरप्ट हो रखा है, जिसके पास अपनी लाइबिलिटीज का रीपेमेंट करने की पोजीशन नहीं है। तो सॉल्वेंसी एक्ट ने मना कर रखा, बोले ये पहले कंगला आदमी है, इसके पास पहले पैसे नहीं है, नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर करके नई कैपेबिलिटी, नई लाइबिलिटी जनरेट कर लेगा? बिल्कुल नहीं। तो इंसॉल्वेंट कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। और कौन कौन कौन? कन्विक्ट्स। वेरी गुड। कन्विक्ट का मतलब जिसको सजा हो चुकी है, जिसको कानून ने बोल दिया कि तुम गुनहगार हो, टू बी हैंग्ड टिल डेथ, तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है। जिसके अगेंस्ट केस प्रूफ हो चुका है, सजा उसको दे दी गई है, वो कन्विक्ट है। केस चल रहा है वो कन्विक्ट नहीं है, जिसके अगेंस्ट सजा हो चुकी है। और कौन कौन कौन? मैं समझा नहीं, एक्चुअली समझा नहीं।
हाँ तो वो सॉल्वेंट वाला केस चल रहा है, वो तो कर सकता है ना कॉन्ट्रैक्ट, उसमें क्या तकलीफ है? जो प्रूव नहीं हुआ वो तो कर सकता है, जिसके अगेंस्ट प्रूफ हो गया वो नहीं कर सकता। मतलब तेरे अगेंस्ट केस चल रहा है कि तूने लड़की को छेड़ा था, तो तू कन्विक्ट नहीं है, तू कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है। पर तेरे अगेंस्ट प्रूफ हो गया कि तूने लड़की को छेड़ा था, 6 महीने सजा जेल, तो तू 6 महीने जब जेल में, तो तू कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता। ठीक है? और फॉरेन सॉवरेन्स एम्बेसडर्स, वेरी गुड यार। कौन होते हैं फॉरेन सॉवरेन्स एम्बेसडर्स? कौन है ये फॉरेन सॉवरेन्स एम्बेसडर्स कौन है? फॉरेन सॉवरेन्स एम्बेसडर्स कौन होते हैं? फॉरेन सॉवरेन्स एम्बेसडर्स, ओके वेरी गुड। मूवी देखते हो? मूवी, अरे मूवी देखते हो? ये बताना ये कौन सी पिक्चर का है, ये कौन सी पिक्चर, ये कौन सी पिक्चर है, ये पिक्चर कौन सी है, कौन सी? अरे अरे वाह, ये एकता टाइगर पिक्चर देखी क्या सबने? वेरी गुड। ये एकता टाइगर में सलमान खान और कटरीना कैफ, सलमान खान इंडिया का होता है, कटरीना कैफ पाकिस्तान की होती है, ध्यान है क्या भाई? ओके तो ये सलमान खान कटरीना कैफ, सलमान खान इंडिया से, कटरीना कैफ पाकिस्तान से, वो दोनों जगह जाके मिलते हैं एक जगह, वो कौन सा देश होता है? वो ईस्ट एशिया के अंदर कहीं, नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ ईस्ट एशिया नहीं है, कहीं अपने मिडिल ईस्ट के अंदर कहीं मिलते हैं। कौन से देश मिलते हैं? कौन से देश के पीछे कोई देश मिलते हैं ना, देश याद नहीं आ रहा मेरे को कौन से देश पे आके मिलते हैं, जहां वो होते हैं। तो वो सलमान खान, वो इतने सारे लोग इंडिया से आ रहे हैं, और कटरीना कैफ, वो इतने सारे लोग पाकिस्तान से आए हैं, वो सारे क्या है? फॉरेन सॉवरेन्स है। एक देश के राजनीतिक दल के अंदर, पॉलिटिकल डिप्लोमैट्स के फॉर्म के अंदर वो लोग गए हैं। तो ये जो लोग हैं इनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। फॉरेन सॉवरेन्स जो हैं, एम्बेसडर जो हैं, हर देश का एक एम्बेसी होता है, इंडिया का एम्बेसी हर देश में, सिमिलरली हर देश का एक एम्बेसी इंडिया के अंदर भी है, तो उनके अंदर जो हेड ऑफ एम्बेसी है, जो एम्बेसडर्स हैं, उनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते, उनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। फॉरेन सॉवरेन्स एम्बेसडर्स का हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। एलियन एनिमी, व्हाट इज एलियन एनिमी? व्हाट इज एलियन? इसके साथ वॉर हो रखा है, वेरी गुड भाई। ऐसा देश जिसके साथ हम जंग पर हैं। एलियन एनिमी का मतलब मार्स से आया हुआ प्राणी नहीं, जादू नहीं, जादू की बात नहीं कर रहे। एलियन एनिमी मतलब जिसके साथ देश वॉर पर है। मतलब मान लो इंडिया और पाकिस्तान है, इंडिया पाकिस्तान नॉर्मल आपस में ट्रेड करते हैं, पर उस दौरान कारगिल हो गया, उस दौरान कारगिल हो गया, तो जब कारगिल हो गया तब हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान और हम क्या हो गए उस समय के लिए? एलियन एनिमी हो गए। नॉर्मल सब कुछ सही हो गया तब कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। तो ये लिख लो, कहीं पर नोट कर लो, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता? इंसॉल्वेंट नहीं कर सकता, कन्विक्ट नहीं कर सकता, फॉरेन सॉवरेन एम्बेसडर्स नहीं कर सकते, एलियन एनिमी कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता। इसको डिस्क्वालीफाई करा है लॉ ने, इनके रिस्पेक्टिव लॉ ने इनको डिस्क्वालीफाई करा है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने से। बात समझ में आती है क्या? लिखा भी है मैंने इन अदर वर्ड्स, अ माइनर मतलब छोटा बच्चा, a person of unsound mind मतलब who is not in a position to understand the thing as and when said, and a person disqualified, alien enemy, insolvent, convicts, foreign sovereigns, ambassadors are not competent to contract, के contract enter नहीं कर सकते। क्लियर है क्या? सब लोग पक्का? 100%? जल्दी से, सबसे पहले क्या पढ़ा था? सेक्शन 2 सबसेक्शन बी। क्या था सेक्शन 2 सबसेक्शन बी के अंदर? सबसे पहले सेक्शन 2 सबसेक्शन बी, प्रॉमिस। सेक्शन 2 सबसेक्शन बी सबसे पहले क्या था? प्रॉमिस। ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड रिजल्ट्स इनटू अ प्रॉमिस। प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर रिजल्ट्स इनटू एन agreement. An agreement which is enforceable by law results into a contract.
कॉन्ट्रैक्ट। फिर अपन ने बात करी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पहला क्या आया? प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ऑफर, वेरी गुड। प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। फिर नेक्स्ट था लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, जो वापस रिटर्न में मिल रहा है वो कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, जिसको देश का कानून परमिट करता है वैसा होना चाहिए। फिर था कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या था? केपेबिलिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं वो केपेबल होनी चाहिए। केपेबिलिटी, कौन कौन केपेबल है? मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी अदर लॉ टू विच ही सब्जेक्ट। किसी दूसरे कानून ने उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया है। क्लियर है क्या? सब लोग पक्का? सब लोग पक्का? पक्का 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 100%? बहुत ही बढ़िया बात है। फिर कोई समस्या क्या भाई? सबको सबको समझ में आता है 100%? बहुत बढ़िया। सो दिस वाज ऑल अबाउट डे 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर से मिलेंगे, आगे बात करेंगे। आज मैं कैपेसिटी तक पढ़ा चुका हूं। जितना पढ़ाया है उतना वापस से एक बार पढ़ लेना। होमवर्क के तौर पर सोशल अग्रीमेंट और लीगल रिलेशनशिप के बीच में बाइफर्केशन करते हुए मुझे कुछ एग्जाम्पल्स कोट करें जल्दी से, ठीक है? तो कुछ एग्जाम्पल्स मुझे बताएंगे आप, लीगल रिलेशनशिप और सोशल रिलेशनशिप के बीच में क्या डिफरेंस होता है। कोई एग्जाम्पल बताना कि ये लीगल रिलेशनशिप है और ये सोशल रिलेशनशिप है, वो डिफर करते हैं। जैसे मम्मी और रेस्टोरेंट इज एन एग्जाम्पल। मम्मी इज अ सोशल रिलेशनशिप, रेस्टोरेंट वाला इज अ लीगल रिलेशनशिप। ऐसा कुछ डिस्टिंग्विश करते हुए मुझे आप एग्जाम्पल बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर मिलेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू वेरी वेरी सून। टाटा बाय बाय।